अवध में है मेरे राम, आए अवध में है मेरे राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। भाव से गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भयो है अयोध्या में मंदिर निर्माण, भयो है अयोध्या में मंदिर निर्माण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। तालियों के साथ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कलियुगे के धरती पर होगा कल्याण, कलियुगे के धरती पर होगा कल्याण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सभी लोग श्री राम जय राम जय जय राम। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो, आनंद कंद भगवान की। जय हो। और अब समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है, विवाह में प्रवेश करें। तो माता सीता माँ गौरी का पूजन करके अपने भवन में गई। राम जी आए, गुरु जी से अपनी सारी बातें बताई। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। और फिर दूसरे दिन प्रातःकाल स्वयंवर के लिए जनक जी ने सतानंद जी को भेज करके, सतानंद जी जनक जी के मंत्री हैं, उनको भेज करके विश्वामित्र जी को बुलाने के लिए भेजे। विश्वामित्र जी और राम लखन दोनों भैया साथ में भवन में, उस स्वयंवर में, स्वयंवर सभा में प्रवेश पाते हैं। तो पहले तो जनक जी विश्वामित्र जी को अपना सारा आयोजन दिखाते हैं, कहां पर क्या हो रहा है, धनुष कहां पर है, सभा कहां पर है इत्यादि। देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने कार्यभार को दिखाने लगे या बताने लगे तो उसकी खूब प्रशंसा करनी चाहिए। क्यों? अब प्रशंसा करेंगे तभी तो चाय पिलाएगा, और जब प्रशंसा नहीं करेंगे तो कहां चाय पिलाएगा। उसकी बुराई कर दिए तो जो पिलाना सो भी बंद कर देगा। इसलिए विनोद है बस, वैसे ही। तो जब अपने उस आयोजन को जनक जी ने विश्वामित्र जी को दिखाया तो विश्वामित्र जी ने खूब प्रशंसा की, हाँ राजन आपने बहुत बढ़िया आयोजन किया है। और फिर उनको आसन कहां पर दिए, सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समीत दो बंधुतः बैठा रे महिपाल। सभी जो आसन लगे थे उन आसनों से भी ऊंचा गुरु जी का आसन, और राम गुरु जी से थोड़ा नीचा आसन राम जी का और लखन भैया का। जब उस सभा में राम जी और लखन भैया प्रवेश करते हैं तो राम जी को देख करके जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। दुष्टों को तो भगवान जो महान योद्धा, और वहीं जनकपुर वासियों को तो उनके रिश्तेदार लग रहे थे राम जी। तो जिसकी जैसी भावना रही उन्होंने वैसा भगवान का दर्शन किया, और यथास्थान जनक जी ने गुरु विश्वामित्र को और राम जी को, लखन जी को बिठाया, और बिठा करके उनका जो परिताप था,
बंदी जनों को बुला करके बोले कि अब यहां पर जो दीप दीप के राजागण आए हैं, जो दूर दराज क्षेत्रों से, विविध देशों से जो राजा महाराजा यहां पर आए हैं, उनको हमारा प्रण सुना दिया जाए। तो बंदीजन गा गा करके राजाओं को जनक जी का प्रण सुनाने लगे कि हे दीप दीप से पधारे हुए राजा, जनक जी महाराज का प्रण है कि उनका जो ये धनुष है, इस धनुष को जो उठा करके इसकी प्रत्यंचा को चढ़ाएगा, उसके साथ ये अपनी बिटिया का, किशोरी जी का विवाह करेंगे। और यह धनुष आप लोगों का जो बल है, पहले राजाओं का खूब प्रशंसा किए बंदीजन, बोले कि जो आप लोगों का बल है ये तो चंद्रमा के भांति है। राजा तो बड़े प्रसन्न हुए कि आपका बल जो है ये बहुत ही अतिशय बलशाली आप लोग हैं, चंद्रमा के भांति है। लेकिन ये जो पिनाक है, ये जो धनुष है, ये राहु है। अगर आपका बल चंद्रमा के भांति है तो यह पिनाक, ये राहु है। जिस प्रकार से राहु चंद्रमा को अपना ग्रास बनाता है, उसी प्रकार से ये धनुष आप सभी के, तुम सभी के बलों को अपना ग्रास बना लेगा। बोली जय सिया राम, बड़ा जोर से बोली जय सिया राम। हाँ, जयकारा जरूर बोलते रहे, चैतन्यता आती रहे मन में। बोले आनंद कंद भगवान की। और बोले कि ये जो धनुष है, ये आपके बल को, आपके भुजाओं के बल को सोख लेने वाला धनुष है। और देखिए यहां पर पहले प्रशंसा किए और बाद में कहते हैं कि ये धनुष राहु के भांति तुमको ग्रास बना लेगा। प्रण को सुन करके जो दीप दीप से, दूर दराज देश से, विविध देशों से पधारे थे, आए थे राजागण, वह सब अपने अपने इष्ट देवों को नमन कर करके पहले तो एक एक लोग धनुष को उठाने के लिए गए। और जैसे जब योद्धा अखाड़े में उतरता है तो अपने बल का प्रदर्शन करता है, भुजाओं को ठोकेगा, जंघों को ठोकेगा, दहाड़ेगा। ऐसे ही जो राजा थे बलशाली, वे अपने बल का प्रदर्शन करते हुए उस धनुष के तरफ बढ़े और कहते हैं ये धनुष क्या है, ये धनुष क्या है। इस धनुष को तो मैं पुष्प के भांति, कमल के पुष्प के भांति तोड़ करके फेंक दूं। और अपने बल का प्रदर्शन करते हुए धनुष की तरफ जब राजा बढ़े तो उठाने की बात क्या, जब उसको स्पर्श किए तो हिला तक नहीं पाए। वह धनुष हिला तक नहीं, उठाना तो दूर जा रहे। और ऐसे ही जब कई राजा उस धनुष को हिलाने के लिए, उठाने के लिए गए और नहीं हिला वह धनुष, तो अपना अपमान करवा करके आ करके अपने यथास्थान पर बैठ गए। और यहां तक कि एक ही नहीं अपितु 10-10 हजार राजा एक साथ मिल करके उठाने के लिए गए। अच्छा, कुछ राजा ऐसे भी थे कि जो धनुष को केवल दूर से ही प्रणाम कर लिए, उठाने के लिए नहीं गए। कुछ राजाओं के मन में यह विचार आया कि ये जो किशोरी जी हैं, जानकी जी,
हम भूपति हैं, भूमि के स्वामी हैं और किशोरी जी भूमि से इनका जन्म हुआ है, भूमिजा हैं, तो इस नाते ये हमारी पुत्री हुई। तो पुत्री को तो आशीर्वाद ही दिया जाता है, तो पुत्री का विवाह होगा तो हम लोग आशीर्वाद देंगे। सो वो उठे ही नहीं, अपने स्थान पर बैठे रहे। और संत वृंद गाते हैं कि उस स्वयंवर में रावण और सहस्त्रबाहु भी आया था। भूप सहस्र दस एक ही 12, 10-10 हजार राजा एक साथ में उस धनुष को उठाने के लिए आगे बढ़े, उठाने का प्रयास किए, लेकिन वो धनुष उठाने के तो दूर जाने दीजिए, हिला तक नहीं। वह धनुष जो है हिला तक नहीं। और जब सारे राजा मात खा करके अपना अपमान करवा करके अपने अपने स्थान पर बैठ गए राजा, तो जनक जी को बहुत ही क्रोध हुआ। जनक जी महाराज बहुत ही व्यथित हुए कि यहां पर आज इस स्वयंवर में जितने भी राजा आए हैं, इनमें से किसी को भी निमंत्रण नहीं दिया गया था कि तुम लोग स्वयंवर में भाग लो। ये लोग बिना बुलाए आए हैं, स्वयं आए हैं। और इनका बल जो है वो एकदम से क्षीण हो चुका है। इनको तो धनुष को उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाना क्या, इनसे धनुष हिला तक नहीं, इनसे धनुष हिला तक नहीं। और यही विचार करके जनक जी अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा, हे दीप दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है, मुझको पूरा विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली। जनक जी ने कह दिया कि इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर मुझे यह पूर्णतया विश्वास हो गया कि इस पृथ्वी पर कोई अब वीर नहीं है। बिना बुलाए जितने भी भूपति आए थे, जितने भी राजा आए थे, इनसे यह धनुष उठाने के दूर जाने दीजिए, हिला तक नहीं। तो मुझे यह पूर्णतया विश्वास हुआ कि अब इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। और मानो जनक जी कहना चाह रहे हो कि जिनको उठाना है वो तो अपने स्थान पर बैठे हैं, उनको कौन उठाए, उठाना तो राम जी को है। तो जनक जी ने अपनी मेधा लगाई कि इनको उठाया कैसा जाए। तो इसलिए उन्होंने इतने क्रोधित शब्दों का प्रयोग किया कि इस द्वीप पर, इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा है। उठाना किनको है? राम जी को। राम जी कौन है? राम जी हैं झंडा, क्या हैं? और लक्ष्मण जी कौन है? डंडा। तो झंडा रहता कहां पर है? डंडे पर। तो जब तक डंडा खड़ा नहीं होगा तब तक झंडा कैसे लहराएगा? तो जब तक लक्ष्मण भैया खड़े नहीं होंगे तब तक कहां से राम जी खड़े हो जाएंगे? हाँ, बोलो जय सिया राम। तो जब जनक जी ने कहा कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा, तुरंत ही लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोधित होकर के उस सभा में खड़े हो गए और राम जी को प्रणाम करके, गुरुदेव को प्रणाम करके बोले कि भैया मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि जनक जी को शब्दों को बहुत विचार करके बोलना चाहिए। बिना विचारे, भैया इनको थोड़ा दे, आप थोड़ा इधर आइए, इधर बैठिए, ज्यादा ठीक लगेगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की।
लक्ष्मण जी ने कहा कि जनक ने बिना विचारे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा कि जनक जी को इसका बोध होना चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए कि जिस सभा में रघुकुल का एक छोटा सा बालक बैठा हो, उस सभा को वीरों से खाली नहीं कहना चाहिए। और भैया मुझे आपकी सौगंध है, उस क्रोध में भी लक्ष्मण जी अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हैं। मुझे आपकी सौगंध है कि ये धनुष क्या बात है, धनुष क्या चीज है। आपकी कृपा हो तो मैं ये धनुष तो जाने दीजिए, इस पूरे ब्रह्मांड को उठा करके और तोड़ करके फेंक दूं। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया जिस प्रकार से कच्चे घड़े को तोड़ दिया जाए तो वो जुड़ नहीं सकता, उस प्रकार से ये धनुष तो जाने दीजिए पूरे ब्रह्मांड को, इस ब्रह्मांड को मैं तोड़ करके खंड खंड कर दूं और उठा करके इस ब्रह्मांड को मैं 100 योजन तक लेकर चला जाऊं। और आप धनुष की बातें करते हैं। जनक जी आपको बोध होना चाहिए कि आपके इस सभा में रघुकुल का बालक बैठा है और भैया राम के रहते हुए आपने ऐसे वचनों का प्रयोग किया जो कदापि उचित नहीं है। इस दृश्य को देख करके राम जी ने इशारे में लक्ष्मण जी को शांत किया और बोले कि लक्ष्मण जी थोड़ा शांति दिखाइए अभी। गुरु जी बड़ा प्रसन्न हुए। जनक जी सोचे कि बताओ अभी छोटका इतना दिखा रहा है, बड़के में कितना बल होगा। छोटा वाला इतना तमक रहा है और बड़ा वाला जब खड़ा होगा तब क्या होगा। हाँ, राम जी ने इशारे में कहा कि लक्ष्मण जी बाह करके आप अपने स्थान पर स्थान ग्रहण कीजिए। गुरु जी मन में विचार किए, वाह चेला, विश्वामित्र जी की चेला हो तो ऐसा हो। हाँ, लक्ष्मण जी को राम जी ने इशारे में बिठाया और फिर गुरु जी ने आदेश दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की उठहु राम भंजव भव चापा, उठहु राम भंजव भव चापा, उठहु राम भंजव भव चापा, उठहु राम भंजव चापा, उठहु राम जनक परितापा, मिटहु तात जनक परितापा, मिटहु तात जनक परितापा, मिटहु तात जनक परितापा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भाव से गाइए सभी लोग। जय सीता सीताराम जय सीताराम। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और फिर सुअवसर जान करके विश्वामित्र जी ने, गुरु जी ने राम जी को आदेश दिया, उठहु राम भंजव भव चापा, मिटहु राम जनक
परितापा। गुरु जी ने आदेश दे दिया कि राम अब उठ करके आप जाइए और जनक का जो प्रताप है उसको समाप्त कीजिए, और इस धनुष का इतना खंड करना कि बाद में जनक जी अगर जोड़ना भी चाहें तो ये ना जुड़े, इतना खंड करना। राम जी उठे, बड़े ही सहजता से उठे। ध्यान से आप लोग कथा को श्रवण कीजिएगा। बोलिए जय सिया राम। भाव से राम जी बड़े सहजता से उठे, गुरु जी को प्रणाम किए और प्रणाम करके गुरु जी को, और कहें तो मतवाली चाल में चले। मतवाली चाल समझ रहे हैं? जानते हैं मतवाली चाल? हाथी जैसे चलता है। गांव में तो हाथी आते हैं ना, जैसे हाथी जब गांव में आता है तो बालक से बूढ़े तक सभी हाथ जोड़े खड़े हो रहते हैं। देखे हैं? कौन कौन देखा है? देखे हैं हाथी? क्या बात है। तो जब गांव में हाथी आता है तो बालक और बूढ़े सभी हाथ जोड़े रहते हैं, लेकिन कुत्ते उनके पीछे भौंकते रहते हैं, है ना। किसी ने जाकर के कुत्तों से पूछा, जो कुत्तों की भाषा जानता था, समझता था, वो जाकर के कुत्तों से पूछा, देसी कुत्तों का, विदेशी नहीं, जाकर के कुत्तों से पूछा कि ये बताओ, जब हाथी चलता तुम पीछे इसके भौंकते हो, तुमको दिक्कत क्या है? तो कुत्तों ने कहा कि मुझे हाथी से दिक्कत नहीं है, मुझे तो दिक्कत हाथ से है। समझ रहे हैं? गंभीरता से इसको लीजिएगा। मुझे हाथी से दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत हाथ से है। तो उसने पूछा कि हाथ से कैसे? तो कुत्तों ने कहा कि ये बताओ, हम लोकल के यहीं के रहने वाले हैं, यहीं पर रहते हैं, परमानेंट गांव में ही रहते हैं, और हमारे सामने कोई हाथ नहीं जोड़ता, हमको कोई प्रणाम नहीं करता, लेकिन ये जो विदेशी आ जाते हैं इनको लोग साष्टांग दंडोत मार रहे हैं। तो मुझे दिक्कत जो है इनसे नहीं है, हाथी से, हाथ से है। कहने का तात्पर्य कि कुछ लोगों को आपसे दिक्कत नहीं है, आपके मान सम्मान से दिक्कत है, आपके प्रतिष्ठा से दिक्कत है कि भैया इनका सम्मान कैसे हो रहा है। कुछ लोग को इससे जलन है। देखिए हाथी का स्वभाव कैसा होता है, वैसा होना चाहिए कि ना मान का सुख हो और ना अपमान का दुख हो। खूब प्रशंसा हो रही, खूब बड़ाई हो रही हो, उस क्षण अपने आप को बहुत प्रसन्न नहीं होना कि हाँ भैया बस हमारी ही गाथा गाई जा रही है, या फिर दुख भी हो जाए तो दुखित भी नहीं होना चाहिए, सम। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो ऐसे भी लोग होते हैं कि उनको दिक्कत हाथ से है, आपके सम्मान से। अच्छा, जो शहर वाले बच्चे होते हैं वह अपने माँ, जब शहर में भी कभी हाथी चली जाए तो उसको देखकर शहर वाले बच्चे अपनी माता से कहते हैं, माता जी ये क्या है हाथी। उनको पता ही नहीं कि हाथी क्या होते हैं। माता जी कहते गणेश जी आए। अब कोई मिल जाए ऐसा कि जो राम को ना मानता हो, कृष्ण को ना मानता हो, तो उसको हम क्या समझा देंगे? कुछ बता पाएंगे उससे? हमारी कुछ बातें ही नहीं हो पाएगी। राम को मानने वाला, जानने वाला, कृष्ण को जानने वाला होगा तभी तो।
कुछ विधर्मी ऐसे भी होते हैं, जानेंगे भी नहीं, मानेंगे भी नहीं और कटाक्ष भी करेंगे, दोषारोपण करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। तो राम जी उठे, धनुष की परिक्रमा की और राम जी सहजता से उठे और धनुष की परिक्रमा करके धनुष को उठाने के लिए बढ़े आगे। गुरु को प्रणाम किए, बोले भक्त वत्सल भगवान की। राम जी सहजता से उठे और जब राम जी उठे तो किशोरी जी को बड़ी चिंता होने लगी। किशोरी जी माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं कि मां, आप शिव जी से कहिए कि वो अपने धनुष का भार जो है वो कम कर ले, क्योंकि पत्नी के कहने पर पति देव वैसा ही काम करते हैं जिस दिशा में पत्नी घुमा दे, है ना। जैसे देवी जी कह दें पत्नी जी पति देव को तो उतने करेंगे जितना वो कहेंगी। और कुछ घरों में तो ऐसा भी होता है कि उनका जो छोटा भाई है कुछ कहेगा वो नहीं चलेगा, लेकिन साला साहब जो कहेंगे वो जरूर चलेगा, उतने होगा जितना वो कहेंगे। तो देवी जी कहते हैं तो पति देव को तो करना ही है ना। तो माता सीता जो है किशोरी जी माँ गौरी से कहती हैं कि माता शिव जी से कहना कि अपने भार को हल्का करे। गणेश जी से कहा कि गणेश जी इस भार को कम कर दीजिए। गणेश जी ने कहा कितना कम कर दें, कुंटल 2 कुंटल। भगवान कितने कोमल हैं, पुष्प को तोड़ते समय उनको पसीना आ गया और इस भार को कैसे उठा पाएंगे। लेकिन राम जी सहजता से उठे और धनुष की परिक्रमा चारों तरफ से कर करके और कहें तो पलक झपकते ही भगवान राम ने उस धनुष को उठाया और मध्य भाग से तोड़ दिए। मध्य भाग से उस धनुष को राम जी तोड़ दिए और जैसे ही धनुष टूटा सारे ब्रह्मांड में बिजली चमकी और उस धनुष का कड़क टूटने की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में सुनाई पड़ा। किसी ने यह तक नहीं देखा कि राम जी ने कब उस धनुष को उठाया और कब मध्य भाग से तोड़ दिया। राम जी ने खंड खंड कर दिए उस धनुष को। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। धनुष मध्य भाग से टूट गया और रघुनंदन की जय घोष उस सभा में होने लगी। और जो राजा धनुष को नहीं उठा पाए थे, या यूं कहें कि उस धनुष की ध्वनि से जैसे ही परशुराम जी को ये पता चला कि धनुष टूट गया, परशुराम जी आए अपना फरसा लेकर के और परशुराम जी से संवाद हुआ। बीच बीच में लक्ष्मण जी भी अपने फुलझड़ी रूपे शब्दों का प्रयोग करते रहे। अंत में राम का जय जयकार करते हुए परशुराम जी चले गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और फिर किशोरी जी को लाया गया वरमाला के लिए। पहले वरमाला पड़ा है, बाद में विवाह तो 15 दिन बाद भी हुआ है। राम जी ससुराल पहले ही पहुंच गए थे। और जब सखियों के साथ मां सिया जी राम जी के समीप आती हैं तो राम जी बड़े हाइट के और माता सीता जी छोटी, तो वरमाला कैसे पहनावे। तो माता ने लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया कि आप आकर के बस आज की प्रतिष्ठा रखिए। सो राम जी के पैर में आकर के लक्ष्मण जी ने जैसे प्रणाम किया, सो माता सीता ने वरमाला डाल दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की झुके जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी से झुकी जइयो तनि रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी से झुकी जइयो तनि रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी है।
रघुवीर लली मोरी छोटी झुके जइयो तनि हो। लल्ली मोरी बोलिए सियावर रामचंद्र की। भाव से गाइए। और जय माला लिए कब से है खाड़ी, जय माला लिए कब से है खड़ी, जय माला लिए कब से है ठाड़ी, जय माला लिए कब से है खड़ी, दुखन लागे शरीर, हरि बोल। दुखन लागे शरीर लली मोरी छोटी है झुकी जइयो तनि रघुवीर लल्ली मोरी छोटी है। झुके जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी है, झुके जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी है, लली मोरी छोटी है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और जनक जी के द्वारा अयोध्या में संदेश भिजवाया गया। दूत आए अयोध्या में, दूत आकर के महाराज दशरथ से बताए कि महाराज आप बारात लेकर के अयोध्या से जनकपुर पहुंचिए। वहां पर आपके जो दो बेटे हैं वे विवाह सुनिश्चित कर चुके हैं कि हमें विवाह करना है तो यही करना है, और बिना मतलब का इधर उधर के फेरे के चक्कर में मत पड़िएगा। सोए वशिष्ठ जी के अध्यक्षता में महाराज दशरथ ने कहें तो वशिष्ठ जी के कहने के अनुसार बारात, चूंकि कुल की परंपरा जैसी रहती है कौन बताता है, पुरोहित ही बताते हैं ना, तो पुरोहित ही हैं गुरु वशिष्ठ जी दशरथ जी के। और बारात वहां से सजी, और दुनिया की पहली बारात होगी जो बिना दूल्हे के सजी है। बिना दूल्हे की बारात अयोध्या से, क्योंकि दूल्हा तो पहले से ही ससुराल में बैठा हुआ था। दूल्हा पहले ही ससुराल में पहुंच चुका था, बारात को पहुंचनी थी। बारात अयोध्या से सजी निकली, गुरु जी का वंदन करके, गणेश जी का वंदन करके, भगवान गौरी शंकर का वंदन करके, अपने कुल देवी देवताओं का स्मरण करके महाराज दशरथ रथ में सवार हुए और जनकपुर के लिए बाराती चलती है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। और अयोध्या की बारात देखेंगे कौन कौन बारात वाले हैं इसमें। अच्छा, घराती कौन कौन है? घराती बनना कम चाहते हैं, खर्चा करना पड़ता है। हाँ भाई, बाराती वालों को, बाराती वाले कौन हैं? अच्छा, बाराती वालों की संख्या, और बाकी आप लोग निर्दलीय हैं क्या? निर्दलीय चक्कर में मत पड़िए। अरे किसी पार्टी में रहेंगे तो मंत्री मंत्री बन जाएंगे, निर्दलीय में बस सीटिए तक सीमित रहेंगे। समझ रहे हैं? तो कौन कौन बारात वाले हैं इसमें? अच्छा भैया, फिरोजपुर वाले बड़े सरल हैं, न खाता न भाई, जोन भैया कहाँ है वह सही, इन्हें क्यों मतलब नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए हम सभी लोग अयोध्या की बारात का दर्शन करेंगे। अयोध्यावासी बारात कैसे जाते हैं। रे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, राम जी की अजब
बारात अवध से मिथिला चली। राम जी के अजबे बारात अवध से मिथिला चली। सभी लोग गावे। राम जी के अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। और आप लोग चलेंगे बारात? कौन कौन चलेगा बारात? पूरा पूरा हाथ उठाएंगे जो बारात जाने वाले हैं। और सुनिए तो एक मिनट, हमारा तो सौभाग्य, हम अवधवासी तो जनकपुर बारात जाते ही हैं। क्यों? तो चलेंगे बारात सभी लोग, दोनों हाथ ऊपर करेंगे, आगे वाले पीछे वाले सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। पीछे वालों को शर्म आ रहा है, काहे लाज कर रहे हैं? राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी के अजब बारात अवध से मिथिला चली। भाव से सभी लोग गावे। चंदन रुचिर सुमंत सारथी। चंदन रुचिर सुमंत सारथी। चंदन रुचिर सुमंत सारथी। चंदन रुचिर सुमंत सारथी। नृप गुर संग सुहात अवध से मिथिला चली। नृप गुर संग सुहात अवध से मिथिला चले। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी के अजबे बारात अवध से मिथिला चली। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। चलेंगे भाव से बारात। अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी के जबे बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। अयोध्या वाले जब मिथिला पहुंचते हैं तो अपनी बेइज्जती खुद करवा लेते हैं। कहते हैं कौन सी कल्पना लेकर के जाते हैं कि बहुत व्यंजन मिलेंगे। मिथिला में बहु 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 व्यंजन मिलेंगे। और हम मर गए सतू खात अवध से मिथिला चली। मर गए सतू खाते अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी के अजबे बारात अवध से मिथिला चली। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अयोध्या वाले अपना बेइज्जती स्वयं करवा लेते हैं। हम मर गए सत्तू खात। अच्छा, बिहार की परंपरा भी अजीब है। हम 2019 में गए बिहार, तो ऐसे बहुतों बार जाना हुआ, अक्सर जाते रहते हैं।
2019 में जब हम पहली बार बिहार गए सासाराम में, तो हम थे, हमारे गुरुकुल के सहपाठीगण 8-9 लोग थे। तो ट्रेन की यात्रा करके जब बिहार पहुंचे, तो जब भोजन के लिए हम लोग बैठाए गए, तो भोजन में वहां के लोग चावल ज्यादा खाते हैं। तो भोजन के लिए जब बैठाए गए, तो सब सारी चीजें भोजन की सामग्री जो है भोजन के लिए पकवान, दाल चावल सब्जी अचार और सलाद वगैरह सब कुछ सजा करके आए। और हम सब लोग अयोध्या से हम लोग बैठे रहे, 5 मिनट तक की रोटी आवे तब शुरू करें और बैठे रहें। तो काफी देर जब बीत गया, तो जिनके यहाँ भोजन कर रहे थे, जिनके यहाँ अनुष्ठान था, वो बोले महाराज जी आप लोग पाए। तो हम लोग पूछना पड़ा कि भैया रोटी, तो कुछ क्षेत्र में ऐसे भी होते हैं। नेपाल गए, वहां पर राम कथा थी, नेपाल में तो कहना पड़ा वहां पर कि भैया हमें रोटी भी कभी मिलेगी। आप तो थे, हाँ नीरज जी थे साथ में, तो उनसे कहना पड़ा रोटी मिलेगी। तो हम लोगों के लिए रोटी गिन करके बनती थी। तो बिहार वाले ऐसे हैं ही, तो दही चूड़ा खा करके काम चला लेते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की, खाते तो बहुत कुछ है, लेकिन वहां की जो परंपरा पहुंचे, तो सबसे पहले दही चूड़ा खिला दिए बारातियों को मिथिला वाले। और बारात अयोध्या से जब मिथिला पहुंची, तो विवाह के 15 दिन पहले ही बारात पहुंच गई। अच्छा, रास्ते में कोई पूछता था कि भैया दूल्हा कहाँ है, तो आगे वालों से पूछे तो बता दे पीछे दूल्हा है, पीछे वालों से पूछे तो बता दे आगे दूल्हा है। और जब महाराज दशरथ से पूछे तो भरत भैया को और शत्रुघ्न भैया को दिखा दे भैया दूल्हा ये है। और दूल्हा तो पहले से ससुराल में बैठा था। और फिर विवाह का, जब बारात मिथिला पहुंच गई, तो विवाह का तिथि सुनिश्चित हुआ मार्गशीर्ष महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को। और उस मुहूर्त में भगवान का विवाह संपन्न हुआ। और भगवान राम के साथ में चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। बोले सिया राम विवाह महोत्सव की जय सिया राम। आइए भजनों के माध्यम से आनंद लेंगे और तत्पश्चात ही आरती, क्योंकि समय भी ज्यादा होगा। आनंद आ रहा है आप लोग को? किसको किसको आनंद आ रहा है? आहा क्या बात है। अच्छा, नींद नहीं आ रही है अभी लोग को? हाँ नींद कहाँ चली गई आज? टाइम तो ज्यादा हो रहा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। और जब विवाह भगवान राम का संपन्न हुआ, तो सखियां विनोद करती हैं। और कहते ना, ससुराल में तो गाली ही सबसे श्रेष्ठ। ससुराल की गाली नहीं मिली तो फिर हाँ, बस आज वाली जो गाली है वो नहीं, जो पुरानी वाली वही ठीक रहेगी। हाँ, बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो जो सखियां थी वो कहती हैं, चारू दुल्हन राम जी का स्वरूप कहती हैं, धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। 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 गारी मिथिला की। और सखियां कहती हैं, भंजे हूँ चाप गुमान न लाओ, भंजे हूँ चाप गुमान न लाओ। सिया की कृपा है भाग्य मनाओ, की कृपा है भाग्य मनाओ। सखियां कहती हैं राम जी से कि राम जी, आपने जो धनुष तोड़ दिया है
उस पर आप घमंड मत कीजिएगा धनुष तोड़ने का। ये तो हमारे सियाजी महारानी के कृपा से आपने धनुष को तोड़ा है, इसमें आपका कुछ नहीं है। भंजहूँ चाप गुमान न लाओ, भंजहूँ चाप गुमान ही लाओ। मिली जनकपुरी ससुरारी, मिली जनकपुरी ससुरारी, गारी मिथिला की धरी, ध्यान सुनो नारी, गारी मिथिला की धरी, सुनो रे नारी, गारी मिथिला की। और सखियां कहती हैं राम जी से कि राम जी आपके बारे में तो हमने बहुत कुछ सुना है। कहती हैं मगमा मुनि तिय मध्य शिला के, मगमा मुनि तिय मध्य शिला के, प्रगट करी पग धूरी छुला के, प्रगट करी पग झुला के। ये है राजकुंवर या मदारी, ये राजकुंवर या मदारी, गारी मिथिला की धरी, ध्यान करी धनुधारी, गारी मिथिला की। सखियां कहती हैं कि राम जी आप जो है जब आ रहे थे मार्ग में तो शिला को स्पर्श किए और वह शिला नारी में परिवर्तित हो गई। आप राजकुमार हैं या मदारी हैं, जादू दिखाने के लिए आए हैं। और सखिया कहती हैं धनुष यज्ञ सुनी ब्याह उमंग में, धनुष यज्ञ सुनी ब्याह कमन में, इन चिट्ठी को सिख मुनि संग में। सभी लोग गाइए। सखियां कहती हैं कि राम जी हमने आपको न्योता थोड़े भेजा था, आपको बुलाया थोड़े था कि आप आइए, आप तो बिन बुलाए आ गए। धनुष ये कि आपने सुना तो विवाह करने की इच्छा से कि स्वयंवर वहां हो रहा है और पता शायद भगवान की कृपा हो स्वयंवर में हम भी निपट जाएं। हाँ, बड़े भाई की जब विवाह होता है बड़े भैया का तो छोटे भैया अपना ताक लगाए रहते हैं कि पता नहीं किसी को पसंद आ जाए। हाँ, धनुष यज्ञ सुनी ब्याह उमंग में, धनुष यज्ञ सुनी ब्याह मन में, बिनु चिट्ठी को सिख मुनि संग में, चिट्ठी को बनी आए कमंडल धारी, गारी मिथिला की धरी, ध्यान सुनो नारी, गारी मिथिला की। और सखियां कहती हैं सुंदरता अभिमान में सीना, सुंदरता अभिमान में सीना, तानी चलो बरु आयो पसीना, गायो चलो परे पायो पसीना। कि राम जी आप जो इतने सुंदर दिख रहे हैं है नहीं, सुंदरता अभिमान में सीना, सुंदरता अभिमान में सीना, तानी चलो बर आयो पसीना, आयो चलो परे आयो पसीना। कब निरखी जब जनक दुलारी, गारी मिथिला की धरी, सुनो
मिथिला के गारी मिथिला। और सखिया कहती है, बोली भक्त वत्सल भगवान की, आनंद गंध भगवान की। आजू सखियां और जो स्त्रियां जनकपुर में थी सभी गाती हैं कि ये जो चारों दूल्हा बने हैं, इन दूल्हों में सबसे सुंदर कौन है? सबसे सुंदर तो राम जी। कि आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। कौन कौन जानते हैं इस गीत को? आप मिल जाओ तो झूठ बोल जानते हैं आप लोग? गाइएगा। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाए। पीछे वालों को शर्म आ रहा है, काहे लाज कर रहे हैं? राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी के अजब बारात अवध से मिथिला चली। तालियों की सेवा करके भाव सभी लोग गावे। चंदन रुचिर सुमंत सारथी। चंदन रुचिर समर्थ सारथी। चंदन रुचिर सुमंत सारथी। चंदन रुचिर समर्थ सारथी। गुर संग सुहात अवध से मिथिला।